यक्षिणी का अभिशाप। यह कहानी उत्तराखंड के पहाड़ों में बसे एक छोटे से गांव की है, जहां का वातावरण हमेशा रहस्यमय और आकर्षक रहता है। लेकिन इस गांव में एक प्राचीन मंदिर भी है, जो वर्षों से वीरान पड़ा हुआ है। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि इस मंदिर में एक यक्षिणी का वास है, जो कभी किसी को चैन से जीने नहीं देती। इस कहानी का मुख्य पात्र है आदित्य, जो अपने दोस्तों के साथ इस रहस्य को सुलझाने के लिए गांव आता है। आदित्य और उसके दोस्तों ने कॉलेज से छुट्टियों में उत्तराखंड के गांव जाने का प्लान बनाया। गांव पहुंचते ही उनका स्वागत वहां की प्राकृतिक सुंदरता और शांति ने किया। उन्होंने गांव के लोगों से मंदिर के बारे में सुना, लेकिन किसी ने भी उन्हें वहां जाने की सलाह नहीं दी। आदित्य का जिज्ञासु मन और भी बेचैन हो उठा और उसने तय किया कि वह इस मंदिर के रहस्य को सुलझाएगा। गांव के बुजुर्ग पंडित जी ने आदित्य को चेतावनी दी, बेटा, उस मंदिर में मत जाना, वहां यक्षिणी का वास है। जिसने भी वहां जाने की कोशिश की वह वापस नहीं आया। आदित्य ने सोचा कि यह सिर्फ अंधविश्वास हो सकता है, और उसने अपने दोस्तों को भी यही समझाया। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अगले दिन मंदिर जाने का निर्णय लिया। अगले दिन आदित्य और उसके दोस्त मंदिर की ओर रवाना हुए। मंदिर एक घने जंगल के बीच स्थित था, और वहां तक पहुंचने का रास्ता काफी मुश्किल और डरावना था। रास्ते में उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई दी और पेड़ों की शाखाएं अजीब तरीके से हिलने लगीं। मंदिर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वहां की मूर्तियां और दीवारें काफी प्राचीन और रहस्यमयी थीं। मंदिर के अंदर घुसते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया और उन्होंने महसूस किया कि कोई उन्हें देख रहा है। उन्होंने मंदिर का पूरा निरीक्षण किया, लेकिन वहां कुछ भी असामान्य नहीं मिला। मंदिर से लौटने के बाद आदित्य और उसके दोस्तों के साथ अजीब घटनाएं होने लगीं। सबसे पहले उन्होंने अपने कमरे में अजीब आवाजें सुनी। कभी कभी उन्हें लगा कि कोई उनके आसपास है, लेकिन जब वे मुड़कर देखते तो वहां कोई नहीं होता। एक रात आदित्य ने देखा कि एक सफेद साया उसके कमरे में घूम रहा है। उसने अपने दोस्तों को जगाया, लेकिन साया गायब हो गया। उसके दोस्तों ने भी इसी प्रकार की घटनाएं अनुभव की और वे सभी डर गए। एक दिन आदित्य ने पंडित जी से फिर से मिलने का निर्णय लिया और उनसे मंदिर के बारे में और जानने की कोशिश की। पंडित जी ने उसे बताया कि यक्षिणी एक देवी थी जो इस मंदिर की रक्षा करती थी, लेकिन जब गांव के लोगों ने उसे अपमानित किया तो उसने गांव को श्राप दे दिया और स्वयं एक यक्षिणी बन गई। पंडित जी ने कहा, यक्षिणी अब आत्माओं की भूखी है। जो भी इस मंदिर में जाता है वह उसकी आत्मा को खा जाती है। तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था, अब तुम पर भी उसका श्राप है। आदित्य ने पंडित जी से पूछा कि क्या इस श्राप से बचने का कोई तरीका है। पंडित जी ने उसे एक तांत्रिक से मिलने की सलाह दी, जो यक्षिणी के श्राप को खत्म कर सकता था। आदित्य ने तुरंत तांत्रिक से संपर्क किया और उससे मदद मांगी। तांत्रिक ने कहा, तुम्हें यक्षिणी का सामना करना होगा और उसे शांति देनी होगी। इसके लिए हमें मंदिर में एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। आदित्य और उसके दोस्तों ने तांत्रिक के निर्देशों का पालन किया और मंदिर में अनुष्ठान की तैयारी शुरू की। उन्होंने सभी आवश्यक सामग्री जुटाई और मंदिर में पहुंच गए। तांत्रिक ने उन्हें बताया कि अनुष्ठान के दौरान किसी भी प्रकार का डर या शक नहीं होना चाहिए, वरना यक्षिणी और भी क्रोधित हो जाएगी। रात के समय जब चांद पूरा था, तांत्रिक ने अनुष्ठान शुरू किया। उसने मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया और मंदिर में एक दीपक जलाया। अचानक हवाओं ने तेजी पकड़ ली और मंदिर की दीवारें हिलने लगीं। एक डरावनी आवाज गूंज उठी और यक्षिणी प्रकट हुई। यक्षिणी ने क्रोधित स्वर में कहा, तुम लोग यहां क्यों आए हो? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तांत्रिक ने आदित्य को इशारा किया और कहा, उसे शांति की बात करो। उसे समझाओ कि तुम उसका अपमान करने नहीं आए हो। आदित्य ने हिम्मत जुटाई और यक्षिणी से कहा, हम यहां सिर्फ सच्चाई जानने और तुम्हें शांति देने आए हैं। हम तुम्हें अपमानित करने नहीं आए थे। कृपया हमें माफ कर दो और शांति से रहो। यक्षिणी ने आदित्य की बात सुनी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं यहां फंसी हुई हूं और मुझे शांति चाहिए।
तुमने मुझे समझा और मेरी मदद करने आए। मैं तुम्हें माफ करती हूं। तांत्रिक ने अनुष्ठान पूरा किया और यक्षिणी की आत्मा को शांति मिली। मंदिर का माहौल बदल गया और वहां की ठंडी हवा भी गायब हो गई। आदित्य और उसके दोस्तों ने राहत की सांस ली और गांव लौट आए। आदित्य ने पंडित जी और तांत्रिक को धन्यवाद दिया और उन्हें बताया कि यक्षिणी को शांति मिल गई है। गांव के लोग भी खुश हुए और उन्होंने आदित्य और उसके दोस्तों का सम्मान किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी हमारी समझ से परे भी कुछ शक्तियां होती हैं जिन्हें हमें समझने और सम्मान देने की जरूरत होती है। आदित्य और उसके दोस्तों ने अपनी हिम्मत और बुद्धिमानी से यक्षिणी के श्राप को खत्म किया और उसे शांति दी। यह अनुभव उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया और उन्होंने इसे हमेशा के लिए याद रखा।